देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए इन बेटियों की कहानी आपको प्रेरणा देगी, उन बच्चियों को हौसला देगी जो अपने पंख खुले आसमान में फैलाना चाहती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं विमेंस डे के मौके पर भारतीय वायुसेना की इन बेटियों ने मुझसे बात करते हुए क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आज हम खास एडिशन मातृभूमि का आपके लिए लेकर आए हैं। इस समय मैं हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। फाइटर प्लेन ये उड़ाती हैं। तो भावना से जान लेते हैं। भावना, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, राष्ट्रपति से ये मेडल लेना कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा? यहाँ तक का सफ़र बहुत ही एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही अमेजिंग रहा है और इसकी तुलना नहीं कर सकते लाइफ में किसी और एक्सपीरियंस से। साथ के साथ तो बाकी चीज़ें आती गई, बट द फैक्ट दैट मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप कौन सा प्लेन उड़ाती है? MiG-21? यस, MiG-21 बाइसन। MiG-21 बाइसन। क्या राफेल उड़ाना भी सपने में है शामिल, या ये तय हो जाता है कि नहीं आप ये उड़ाती हैं तो आप यही उड़ाएंगी, या भावना सपना देखती हैं कि नहीं किसी दिन राफेल भी मुझे उड़ाना है, किसी दिन मुझे ये प्लेन भी उड़ाना है? सपने के हिसाब से तो मैं अभी हर चीज़ उड़ा रही होंगी। ऑल प्लेन्स आर अमेजिंग एंड मेरे को अगर सपने में देखना हो तो मैं चाहूँगी कि मैं सारे प्लेन उड़ा रही हूँ। जब राष्ट्रपति आपको इस पदक से सम्मानित कर रहे थे, नारी शक्ति अवार्ड से आपको सम्मानित कर रहे थे, भावना, तो मन में उस समय क्या उठ रहा था? कभी जब आप छात्र थी, कॉलेज भी गई होंगी, एयरफोर्स का आपने ट्रायल भी दिया होगा, आप उस कंपटीशन में भी शरीक हुई होंगी, तो सोचा था कि यहाँ तक सफ़र पहुँच जाएगा कि आज भारत के राष्ट्रपति मुझे पदक लगाएगा? नहीं, सोचा तो बिल्कुल नहीं था, बट जब ऐसे बचपन से देखा है कि ऐसा भी होता है, पुरस्कार दिए जाते हैं, एंड खुद वहाँ पे खड़े होना इज़ डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। Doesn't matter much, but what matters is the fighter pilot. So is it true for you also? What matters is doing what you are doing to the best of your capabilities. It doesn't matter it's a fighter, transporter, helicopter or any other branch for that matter. So the only thing which will matter is your attitude towards your work, and I think that is what everyone present here and a part of Indian Air Force have it in them, and that is why they are part of Indian Air Force. भावना, आप इस देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि राष्ट्रपति पदक से अभी आपको नवाजा गया है, तो बहुत प्रेरणा इस देश की बेटियों को आपसे ज़रूर मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी सोच रहे हैं कि ये सपना है आपका, एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये है या ये बाधाएं हैं। ट्रस्ट मी, अगर दिल में सही में इच्छा है कुछ करने की तो ऑल द बैरियर्स विल गो अवे। यू विल नॉट रियलाइज इट, और आप काम करते रहोगे उसकी तरफ, एंड आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप बनना चाहते हैं। जिस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है आपको, क्या डर लगा था जब पहली बार उड़ रहे थे? ऑनेस्टली डर तो नहीं लगा, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो डर तो था ही नहीं, इनफैक्ट कुछ था तो दैट वाज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू फाइनली डू इट। बेटियां जो होती हैं वो पिता के लिए बहुत अहम होती हैं, और उनका कोई भी अचीवमेंट होता है तो पिता का जो, जिसे कहा जाए, जो सपोर्ट और अनकंडीशनल लव, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पिता के लिए कुछ यहाँ बोलें आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे, और अपनी माता जी के लिए भी। आई थिंक किसी के भी माता पिता, दे आर ऑब्वियसली वेरी प्राउड, उनको काफ़ी गर्व होता है। हमें जितना नहीं होता, आई थिंक फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू है, ये हमारे लिए एक नौकरी का हिस्सा है, बट उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इट इज़ द सेम सबके माता पिता। आज आपके माता पिता आपको टीवी पे सुन रहे होंगे, आई थिंक दे आर इक्वली प्राउड टू सी यू एज माई पेरेंट्स विल बी प्राउड टू सी मी। चलिए, तो इंटरनेशनल विमेंस डे की भावना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, और कीप इट अप। आप हमारी आन बान शान हैं, और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इन बेटियों को हम वर्दी में देखते हैं। बहुत बहुत सलाम आपको। मातृभूमि में आपने हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद। इस समय मैं
हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूँ और मेरे साथ ये ब्रेव ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो मैं अंजलि से शुरुआत करूंगी जो कि फाइटर पायलट हैं और लड़ाकू विमान उड़ाती हैं और गाना भी ज़रूर ये गाती होंगी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। थैंक यू। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं फ्लाइंग ऑफिसर अंजलि हूँ। मैं 106 स्क्वाड्रन में पोस्टेड हूँ और मैं एक Su-30 पायलट हूँ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं स्क्वाड्रन लीडर शिप्रा दीप 117 हेलीकॉप्टर यूनिट हिमालयन ड्रैगन्स में पोस्टेड हूँ और मैं ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर उड़ाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्क्वाड्रन लीडर नेहा चौधरी 41 स्क्वाड्रन एयरफोर्स स्टेशन पालम में पोस्टेड हूँ। मैं तकनीकी AEL एयर ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं एयर कैलिब्रेशन डॉनियर्स में डिप्लॉयड हूँ। अब क्योंकि फाइटर पायलट अंजलि मेरे साथ हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक छवि बनी हुई है कि फाइटर पायलट है, फाइटर प्लेन है तो वो लड़के उड़ाएंगे। अंजलि ने अब उसको कहा जाए कि उस बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया है। अगर आप ऐसे पूछें मुझसे तो ये उतना ही चैलेंज, मुश्किल नहीं कहूँगी मैं, चुनौती पूर्ण कहूँगी। और वो उतना ही था जितने भी हम सारे कैडेट्स या ऑफिसर्स हम जितने भी साथ में इस कोर्स के अंडरगो जाते हैं, तो मेरे लिए कुछ भी उनसे अलग नहीं था। जैसा उनके लिए है वैसा ही मेरे लिए भी था। जीनू, कितना मुश्किल रहा एयरफोर्स में आना, इस यूनिफॉर्म को पहनना और ये जो आन बान शान जो भारत की बढ़ रही है, कितना मुश्किल सफ़र रहा ये अभी तक? मेरे लिए इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट। सब कुछ, एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव। एज अ सोल्जर वी आर ऑल द सेम जेंडर। हम लोग सब मेल या फीमेल ऐसे कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बट वी ऑल हैव शाइन बिकॉज ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। शिप्रा, हेलीकॉप्टर में आपने ये चॉइस होती है या सिलेक्शन होता है, कैसे आप यहाँ तक का सफ़र आपका रहा? जो मेरे टाइम पर था 4 बैचेस थे जिसमें शुरू के ही फर्स्ट स्टेज में ही डिवाइड हो जाते थे कौन हेलीकॉप्टर्स में जाएगा, कौन उसमें फिक्स विंग में जाएगा। बट अब बिकॉज हमारे पास पिलाटस आ गए हैं एंड वी हैव इनफ ऑफ देम फॉर ट्रेनिंग, अभी हर कोई पहले फिक्स विंग पर पिलाटस में ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है नेहा, क्योंकि आप टेक्निकल उसमें हैं, ब्रांच में हैं और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो, ऊपर नीचे कुछ हो, तो चुनौती कितनी बड़ी है ये? चुनौती से ज़्यादा मैं इसको लर्निंग कहूँगी, द बेस्ट ऑफ द एक्सपोजर। बिकॉज मुझे लगता है कि एज अ टेक्निकल ऑफिसर और एज एनी वन ऑफ अस वी विल ऑलवेज इंश्योर एंड से दिस हैज़ बीन अ बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ टाइम। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, नॉट द वे ऑफ अर्निंग। तो मैं अंजलि आपसे जानना चाहूँगी, अब कॉम्बैट रोल में भी महिलाएं, तो क्या ये लगता है कि अब हमें भी मौका मिला है, अब हमें भी साबित करना है? हम साबित करेंगे, कर दिया है कि हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप आसमान में ऊपर होती हैं तो क्या वो गाना दिमाग में आता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे? जब आसमान में होते हैं उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ देश की रक्षा करने का ख्याल आता है और बाकी सारी चीज़ें तो फिर सेकेंडरी हैं। अंजलि, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि फाइटर प्लेन जब आप उड़ाती हैं, कितनी मुश्किल ये ट्रेनिंग रही आपके लिए? क्योंकि कितने दिन की ये ट्रेनिंग आपने की? फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं शायद मैं गलत आ गई? कभी ऐसा महसूस हुआ? कभी नहीं, क्योंकि जो जहाँ इन दी एंड आप जहाँ पहुँचेंगे उस दिन आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा। सब कुछ लगेगा कि मैंने जितनी भी मेहनत की है, आज मैंने जितना भी क्लासेस की हैं या फिर जितनी भी ट्रेनिंग की है फिजिकल एंड इन द कॉकपिट, वो सब एक दिन आपको लगेगा कि हाँ ये इसी दिन के लिए किया था, जिस दिन आप उस कॉकपिट में बैठेंगे, जिस दिन आप फ्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जीनू, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके आसपास बहुत सारी बच्चियाँ होंगी, आपके एयरफोर्स में भी बहुत से ऑफिसर्स की बेटियाँ होंगी, आपके घर परिवार में भी होंगी, क्या वो आपसे प्रेरणा लेती हैं? डेफिनेटली, जस्ट लाइक मेरे तरह सभी लोग, एवरीबडी हियर, सब लोग के लिए वी ऑल आर मोटिवेशन फॉर एवरीवन एंड डेफिनेटली इन ऑल द फील्ड, आप घर में हो या डॉक्टर्स हो या फाइटर पायलट्स हो, कहीं भी हो, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑफ द वुमन यू आर इन एंड वही है आपका डेफिनेशन। शिप्रा, महिला होने के नाते जो नज़ीर आपने पेश की है, क्या आपके आसपास की महिलाएं आपको देख के प्रेरित होती हैं? कोई ऐसी महिला जिसको मिल के आपको लगा हो कि ये मैंने इसको प्रेरित किया या मैं इसकी वजह से प्रेरित हुई? नहीं, सबसे पहले एक महिला होना अपने आप में ही सबको प्रेरित करता है। मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित अपनी मम्मी से हुई हूँ, बिकॉज उन्होंने कभी कुछ ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो तो ये नहीं कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है,
वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि तू मेरा बेटा है, वो यही बोलती हैं तू मेरी बेटी है और तू सब करेगी। तो मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरी माँ है। एंड डेफिनेटली हम न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, लोगों के अचीवमेंट्स देखते हैं, वो हमें इंस्पायर करती है। एंड आई एम श्योर कि हमारी स्टोरी से, हमारी अचीवमेंट से बाकी भी लोग इंस्पायर होंगे। नॉट जस्ट फीमेल्स, आई गेस मेल्स ऑल्सो शुड गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ एवरीवन। नेहा, परिवार का कितना साथ मिला, समाज का कितना साथ मिला, और मैं खास तौर पे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी घटना जिसने आपको ये सोचने पे महसूस किया, मतलब मजबूर किया हो कि नहीं यार एयरफोर्स में नहीं जाइए, मेरा डिसीजन कुछ अच्छा नहीं रहा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिखा गया। एवरीबडी हैज बीन सपोर्टिव सिंस ईयर्स। इट्स जस्ट थिंग्स ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, रियलाइजेशन, हमें खुद को ये अपनाना होगा, एहसास करना होगा हम ऑलरेडी सशक्त हैं, और हमारे काउंटर पास को ये एक्सेप्टेंस कि हाँ, और आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन इज ऑलरेडी को एग्जिस्टिंग। और इसी वजह से ये सारा इंटरव्यूज एंड सशक्तिकरण या इंटरनेशनल वीमेंस डे आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन सच अ वे। मैं चाहती हूँ अगर आप में से कोई गीत मेरे लिए गुनगुना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ऑफिसर्स, आपने हमारे लिए समय निकाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि। तमाम जो बहादुर ऑफिसर्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हिंडन एयरबेस पर हम मौजूद हैं। और ये 3 आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में ब्रेव हार्ट्स हमारे साथ दिखाई दे रही हैं। मोहाना सिंह, मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आपने पुरस्कार लिया है, नारी शक्ति सम्मान। मोहाना, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण, और क्या कभी ऐसा हुआ जब आपने ये अपने परिवार के सामने कही हो बात कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, और ये आए हो अरे कैसे, तुम तो लड़की हो? नहीं, लकीली मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती हूँ जो कि खुद डिफेंस में है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर वो भी एयरफोर्स में ही सर्व कर रहे थे, और ये डिसीजन कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसमें उनका पूरा साथ था। एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट फॉर दिस। एंड चुनौतियाँ सिर्फ अकेले मेरे लिए नहीं थी, मेरे साथ जो मेल काउंटर पार्ट्स थे, जो बाकी मेरे साथी थे ट्रेनिंग में, हम सब ने सेम ही चुनौतियाँ फेस की। एंड हमारी ट्रेनिंग ने हमें उनसे उभरने का तरीका सिखाया, एंड उसी का नतीजा है कि आज हम इन बुलंदियों पे पहुंच पाए हैं। MiG-21 आप उड़ाती हैं, और जब आप आसमान में ऊपर होती हैं क्या सोचती हैं? सोचने का समय नहीं होता है। सो सेकंड्स में जब डिसीजन लेना है, सो वी डोंट हैव टाइम टू थिंक, और एक्चुअली ये सोचने का टाइम नहीं है कि ओ मैं यहाँ पे ऊपर उड़ रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ बस। तो अब अगले ऑफिसर का मैं रुख करना चाहूंगी। श्रेणी मेरे साथ मौजूद है। श्रेणी, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रो दें मेरे दर्शकों के लिए, और उसके बाद कितना मुश्किल यहाँ तक का सफर रहा, और अब जब आप यहाँ पहुँच गई हैं तो कितना गौरवान्वित आपके माता पिता? हाँ जी, मेरा नाम विंग कमांडर श्रेणी है, और मैं इंडियन एयरफोर्स में 2001 में कमीशन हुई थी। मैं उस टाइम पे आई थी जब मेरे पूरे सिटी से आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिसर। आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड अहमदाबाद, एंड आपको ये पता होगा कि गुजरात से ज़्यादातर लेडी ऑफिसर्स एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करती है। व्हेन आई जॉइन द एयरफोर्स, उस वक्त एक ऑपरेशन लाइव चल रहा था, ऑप पराक्रम, जिसकी वजह से मुझे सीधा ही फील्ड यूनिट पे ऑप लोकेशन पे ले जाया गया था। वहाँ पे सारा काम इंक्लूडिंग योर प्रोफेशन से लेके ऑपरेशंस से लेके एडमिन, चाहे वो टेंट पिच करना है, चाहे आपको अपने खाने का अरेंजमेंट करना है, वो सब फैसिलिटी आपको देखना होता है खुद ही। एंड अपने नीचे जो 100 to 200 एयरमैन होते हैं, उनका भी आपको ही ख्याल रखना पड़ता है। चाहे आपको लीडर बन के लीड करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। नेहमत, जो आप एक बेटी भी हैं, और महिला जो होती है वो एक माँ भी, एक पत्नी भी, बहू भी, बहुत सारे रोल्स में एक महिला होती है। आज क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है, और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप कहें आज मेरे उन महिला दर्शकों से कि उनके लिए भी एक नज़ीर हो कि नेहमत यहाँ तक पहुँची है तो इस देश की हर बेटी यहाँ तक पहुँच सकती है। देश की हर बेटी यहाँ तक पहुँच सकती है।
मैं एक नेविगेटर हूँ। मैंने इनिशियली किरण, चेतक और एवरो, उसके बाद AN-32 और आज मैं डॉनियर्स फ्लाई करती हूँ। हाँ, मेरे पिता आर्मी में थे और मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड भी हेलीकॉप्टर पायलट हैं। मेरे को हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने स्पाउस और उनके पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिला है, आज की डेट में भी और पहले से मिलता रहा है, पिछले 10 साल में जब से मैं यहाँ पे सर्विस में हूँ। क्या मोहना चाहती हैं कि वो सुखोई भी उड़ाएं और राफेल भी उड़ाएं? सपनों की कोई लिमिट नहीं है। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो भी विमान उड़ाने के लिए मिलेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उस पर उभरने की। आपको राष्ट्रपति के द्वारा पदक दिया गया महिला दिवस के मौके पर। मैं जानना चाहती हूँ कि जब वो पदक आपको लगाया जा रहा था, जब वो आपको मिल रहा था, तो आप उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? उसका क्रेडिट मैं पहले तो बहुत ही सम्मानित फील किया जब वो पदक लगाया गया था, और उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स डेफिनेटली, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था मेरे डिसीजन के साथ में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे इंस्ट्रक्टर्स, जिन्होंने मुझे, जैसे एक छोटे बच्चे को उसके माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हमें शुरुआत से फ्लाइंग सिखाते हैं। तो मेनली मेरे इंस्ट्रक्टर्स। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर मैं मोहना से चाहूंगी एक छोटा सा संदेश देश की बेटियों के। आप अपने पंख फैलाइए और जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं भरिए, कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। तो अपने पंख फैलाइए और जितनी उड़ान आप भरना चाहते हैं वो उड़िए। तो मेरा भी मातृभूमि में आज यही संदेश इस देश की बेटियों को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।